हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ईद ग्लैम, जो मैं विदाउट फाउंडेशन करने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ कंसीलर का यूज़ करके। यस, सिर्फ और सिर्फ कंसीलर का यूज़ करके, जो मैं मेरे जनरल रूटीन में भी वो फॉलो करती हूँ। मुझे कंसीलर से बेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो क्विक हो भी जाता है, बहुत लेयर लगाना नहीं पड़ता। तो आज भी हम वही करने वाले हैं, सिर्फ कंसीलर का यूज़ करके मेकअप करने वाले हैं। तो बिना कुछ बोले मेकअप स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने स्किन प्रेप कर लिया है। मेकअप से पहले मैं बहुत बेसिक सा नॉर्मल सा स्किन प्रिपरेशन करती हूँ, जिसके अंदर मैं टोनर, मॉइस्चराइज़र और एसपीएफ का यूज़ करती हूँ। बस इस 3 चीज़ों से ही मैं अपनी स्किन को प्रिपेयर करती हूँ और उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर देती हूँ। आज मैं बॉबी ब्राउन का प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ। ये प्राइमर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑल टाइप स्किन के ऊपर ये प्राइमर आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैं पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा कि मुझे पोर्स है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पोर्स है। और मैं पहले इतना माइंड नहीं करती थी। मुझे माइंड इन द सेंस कि मुझे नहीं पता चलता था कि पोर्स क्या होता है, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि पोर्स जैसी चीज़ भी कुछ होती है। अगर आप सिर्फ कंसीलर से मेकअप कर रहे हो तो आपको कंसीलर के 3 शेड चाहिए होंगे, जो स्किन से थोड़ा सा डार्क हो, 1 या 2 शेड, जिससे आप आपके डार्क सर्कल या कोई भी पिगमेंटेशन होगी उसे हाइड कर सकते हो। एक कंसीलर से आप लिक्विड हाइलाइटिंग कर सकते हो, आपके फेस के फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हो। और एक कंसीलर जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले मैं मेरी स्किन से 2 शेड डार्क कंसीलर यूज़ करूँगी, जिससे मैं जो मेरे डार्क सर्कल है उसे हाइड करूँगी। और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो रखी है, मैं उसे हाइड करूँगी, उसे करेक्ट करूँगी। और मैं मेकअप के साथ साथ फुल टाइम जॉब भी करती हूँ, तो उसी वजह से मुझे थोड़े आजकल डार्क सर्कल ज़्यादा हो गए हैं। बिकॉज़ रमज़ान भी चल रहा है, सुबह रोज़े के लिए उठना पड़ता है, फिर थोड़ी बहुत नींद मिले ना मिले मुझे वापस जॉब जाने के लिए भी उठना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़े सी रूटीन इधर उधर होने की वजह से मुझे स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और ये कंसीलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन के अंदर, बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप भी इसे ले सकते हैं। इसके बाद मैं जो मेरी स्किन से मैच करता है वो कंसीलर यूज़ करूँगी, इस डार्क कंसीलर को हाइड करने के लिए। लेकिन मैं मेरे हाइलाइट्स पॉइंट है जो, वहीं पे कंसीलर अप्लाई करूँगी और पूरे फेस पे उसे फिर ब्लेंड कर दूँगी। मैं पूरी जगह पे पूरे फेस के ऊपर इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे नीड है मैं वहाँ ही अप्लाई करके पूरे फेस के ऊपर इसे ब्लेंड करूँगी। और अभी इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। तो वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, सो हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को वेट यूज़ करना चाहिए। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई यूज़ करोगे तो उससे जो पूरा प्रोडक्ट है ब्यूटी ब्लेंडर वो ऑब्जर्व कर लेगा और आपके फेस पे पैचेस भी गिरेंगे। तो हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके ही अप्लाई करना चाहिए। किस तरीके से हाई पॉइंट के ऊपर लगा के फिर पूरे फेस के ऊपर ब्लेंड कर रही हो। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स कम भी यूज़ होगा और स्किन के ऊपर अच्छी सी पतली लेयर बनेगी। आप जितना कम मेकअप यूज़ करोगे, जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे, आपका मेकअप उतना अच्छा होगा। अगर आप भर भर के प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो थोड़ी देर होने के बाद क्रैक हो जाएगा मेकअप और वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा। तो हमेशा लेस क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो अब जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो मेरी स्किन से एक शेड लाइट है, सर 1 या 2 शेड लाइट यूज़ करूँगी, जिससे मैं मेरे स्किन को हाईलाइट कर सकूँ, मेरे फीचर्स को इन्हेंस कर सकूँ। इसे भी मैं बस इसी तरीके से हाई पॉइंट पे ही अप्लाई करूँगी और इसे मैं पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं करूँगी। जहाँ जहाँ फेस के ऊपर डायरेक्ट लाइट आती है, बस उसी एरिया में इसे मैं ब्लेंड कर दूँगी। थोड़ा सा आईज़ के ऊपर, बिकॉज़ मुझे आई मेकअप भी करना है, तो मैं इसे ही बेस के जैसे यूज़ करके ब्लेंड कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने लगाया हुआ है मैं उसी एरिया में ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ज़्यादा ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर रही हूँ, बस उसी एरिया में मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना। मैं वहाँ भी छोटे छोटे वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी
आईडी का नाम है अफजल मेकओवर, जो इंस्टाग्राम पे है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप लिक्विड कॉन्टूर नहीं करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं ये स्टेप को, और सिर्फ थोड़ा सा ब्राउन्जर पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टूर पाउडर। मुझे नोज़ कॉन्टूर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं कॉन्टूर नहीं कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा वज़न मेरा बढ़ गया है, और अगर मैं कॉन्टूर कर रही हूँ तो मेरा 5-6 किलो कम हो गया है फेस के ऊपर से। लिक्विड ब्लश यूज़ करूँगी, दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी, और मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूँगी, अदरवाइज़ मेरा बेस ख़राब हो सकता है। मैं इसे बैक ऑफ द हैंड लेके ब्लश ब्रश की हेल्प से इसे पहले ऐसे ही हैंड पे अप्लाई, से ही हैंड पे मल्टीफाई करूँगी, और उसके बाद इसे अप्लाई करूँगी। अब मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी। ये चामसी मिलानो का लूज़ पाउडर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, पूरे फेस को सेट कर लूँगी। और मेन एक टिप है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जब भी आपका बेस हो जाए, लाइक कि आपके लिक्विड प्रोडक्ट्स आप अप्लाई कर लो, उसी के बाद ही आप अपना बेस सेट करना। अब बेस सेट करने के बाद आप कभी भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ मत करना, अदरवाइज़ आपका जो बेस है, पूरा मेकअप है, वो बहुत केकी हो जाएगा अगर इसके ऊपर आप अपने लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए, कि आप अपना पहले बेस कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही आप अपना मेकअप सेट करना। सो मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है, अब मैं पाउडर ब्लश यूज़ करूँगी, और दिस इज़ फ्रॉम द शी ग्लैम। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, और बहुत पिगमेंटेड भी है। क्या हो गया है मेरी ज़ुबान को, ऐसे बहुत चलती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़खड़ा आ जाती है मेरी तरह ही। यस, सो अगेन ब्लश बहुत ज़्यादा लगाइए, थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए। आईब्रोज़ के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये एक बेनिफिट की ब्रो पेंसिल और शी ग्लैम का पेंसिल। सो आज हम शी ग्लैम के पेंसिल से आईब्रो फिल करेंगे। तो अगर आपने कभी बेनिफिट की पेंसिल यूज़ की है तो आप एक बार ये पेंसिल यूज़ करके ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, बहुत ईजी तरीके से अप्लाई हो जाती है। और बचपन में मुझे मेरे भाई ने पत्थर मारा था, तो इसी वजह से मुझे यहाँ गैप है आईब्रो में, भाई की दी हुई निशानी। ईद ग्लैम है, इसीलिए मैं आई शेडो को थोड़ा सा ग्लैम करूँगी, और आई शेडो के लिए मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ करूँगी, जिसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। इसे मैं इस तरीके से राउंड राउंड ब्रश को घुमा के पूरी लिड पे अप्लाई करूँगी। सिमर भी इसी पैलेट से यूज़ करने वाली हूँ। फिंगर की हेल्प से ही इसे अप्लाई करूँगी, और इसे मैं आइज़ के मिड में लगाऊंगी। थोड़े से ग्लिटर की वजह से या शिमर की वजह से आप देख सकते हो कि आइज़ कितनी ग्लैम लग रही है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और इंटेंस करूँगी। इसी पैलेट से ब्राउन शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ, मैं इसे बहुत ज़्यादा अंदर ब्लेंड नहीं करूँगी, बस आउटर कॉर्नर में ही ब्लेंड कर रही हूँ। बचा कुचा ब्रश के अंदर प्रोडक्ट है, मैं उसी को आगे की तरफ ब्लेंड करूँगी थोड़ा सा। अब मैं विंग आईलाइनर लगा के इस आई लुक को कंप्लीट करने वाली हूँ। सो मेन स्ट्रगल, थोड़ा सा काजल अप्लाई कर लेंगे। लाइट आई शेडो यूज़ किया था, उसी से हम काजल को स्मच कर लेंगे। स्टेप करोगे तो आपका आई शेडो रियली बहुत अच्छा दिखेगा। तो अब बारी है मस्करा की, लेकिन मस्करा लगाने से पहले मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई कर लूँगी और फेस हाइलाइटर यूज़ कर लूँगी। सो मैंने आई शेडो गोल्डन किया है, इसीलिए मैं हाइलाइटर भी गोल्डन ही यूज़ कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो कि मेरा बेस कितना प्यारा बना है, और इस मेकअप को आप सिंपल स्टेप के अंदर रिक्रिएट भी कर सकते हो। मैंने बहुत आसानी से स्टेप्स बताया है, इस आई शेडो को भी आप रिक्रिएट कर सकते हो। कोई भी आउटफिट के ऊपर, कोई भी ट्रेडिशनल आउटफिट के ऊपर ये आई शेडो आप रिक्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर देखनी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।